मैं तुझे बचीड़ दूंगी। बचीड़ दूंगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बचीड़? मैंने कुछ नहीं, मैंने रगड़ दिया उसको। रगड़ दिया। मैंने कहा, ये मैंने तेरे को अलग से तो नहीं सिखाया कि आता जाता रहेगा क्योंकि टेम्पररी है, हैशटैग है, लेकिन अपनी जबान में ही असली स्वैग है। આપણી ભાષા આપણો સ્વેગ આપણી ભાષા આપણો સ્વેગ खमा गणे हुकुम कई हालचाल भाई जो को बात अपनी भाषा में है वो और किन्नी नहीं है। जो बात डोपा केवन में है वो फूल केवन में थोड़ी है। तो यही बात लेकर रेडियो सिटी आपके साथ, यानी कि अपनी भाषा अपनो स्वैग। मैं हूं रेडियो सिटी से आरजे सूर्य आपके साथ, और इस अपनी भाषा अपनो स्वैग कैंपेन के साथ अब जुड़ चुके हैं एक्टर एंड राइटर राहुल सिंह, जिन्होंने 30 से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है। अपने राजस्थान, अपने उदयपुर से आते हैं, जिनको आपने जुबेदा से लगाकर गाजी अटैक तक देखा होगा। तो आइए मुलाकात करते हैं एक्टर एंड राइटर राहुल सिंह से। तो सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि हम अपनी भाषा की बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज बोलने की बात कर रहे हैं, मोर ओवर हम लोग इस लैंग्वेज में बात करें, पर करते नहीं लोग। किस बात की झिझक रहती है, मतलब हिचकिचाते क्यों है? क्या लगता है उनको, कोई जज कर रहा होगा उनको? मेरे ख्याल से एक उम्र होती है, शायद एक उम्र होती है जिसमें आदमी अपने आप को, आदमी औरत जो भी है, लड़के लड़कियां, वो कूल महसूस तभी करते हैं जब किसी और चीज को एप करें, किसी और चीज की नकल करें, किसी विदेशी चीज की नकल करें। और धीरे धीरे जब जिम्मेदारियां आती है या दुनिया का और सामना करते हैं तो समझ में आता है कि काम वही आता है जो आपके अंदर है, और आपके अंदर है आपका कल्चर। वो आपके ना चाहते हुए भी है, वो सदियों से कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ है। अब आपको अगर उससे शर्म आती है और आप उसको डेलिबरेटली अपने अंदर से हटा दो तो अफसोस है और शर्म की बात है। बाकी नई चीज सीखने में कोई खराबी नहीं है, कुछ भी, किसी भी कल्चर के बारे में और चीजें उसको सीखो, अपने अंदर इम्बाइब करो। हर चीज, हर जगह आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, तो वो उनके ऊपर है। बट इतना जरूर है कि ये जो एक झिझक होती है ना, वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, शायद एक उम्र में होता है, या कुछ खास किस्म के लोगों को होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स रहता है ये लोगों को कि वो सामने वाला वो ज्यादा कूल है, वो ज्यादा हैपनिंग है, या ये जो दो चार शब्द निकल आए हैं यू नो आजकल, तो उसी की नकल करने की कोशिश करते हैं। पर धीरे धीरे उससे उभर भी जाते हैं। अब कुछ लेकिन ऐसे हैं जो कि एक, अब हमारे भारत में एक बीमारी है कि अंग्रेज चले गए लेकिन कांटा, छुरी और टाई छोड़ गए तो साथ में दो तीन चीजें और छोड़ गए, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। मतलब रास्ता है तो भी एक्सक्यूज मी बोलेगी कोई पीछे से आएगी, अरे भाई निकल ले यार, एक्सक्यूज मी बोलना जरूरी नहीं है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स है। आप देखो कि सीढ़ी में कोई मम्मी अपने बच्चे को बोल रही, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो जल्दी, एक शाबाश चढ़ो, जल्दी सीढ़ी चढ़ो। अब सामने से कोई भी आ गया, कम ऑन यू हैव टू गो अप सनी। अरे बच्चा भी झेप रहा है कि मम्मी तो अभी तो हिंदी बोल रही थी, बट किसी के आने के तो वो एक है, वही वो अपने यहाँ है। अभी उसको क्या करो, या तो, और हम तो ऐसे कोई, मतलब क्या कहते हैं, भारी नेता तो नहीं जो हमारे कहने से सब बदल जाएगा, लेकिन कोई अगर इसको हंसते हंसाते भी चीज को समझ ले और इस पे थोड़ा सा गौर करे तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है ये। सर एक चीज और की, क्योंकि आप बहुत अरसा, बहुत समय बीता आपका मुंबई में, वहां जब कोई ऐसा इंसान मिलता है आपको कि जो अपनी भाषा में बात करते हुए मिलता, तो कैसा महसूस होता है कि वो हुकुम खमा गणी की करो आप, तो वो वैसे कहते हुए मिलता? तो वो, मैं तो इनफैक्ट राजस्थान से कोई भी मिल जाए, मैं तो मौका ढूंढता हूँ जी, मैं मौका ढूंढता हूँ कि कोई मिल तो जाए, तो कुछ नहीं तो थोड़ी देर ही सही अपनी भाषा में कुछ बोलें। अब यहाँ डायलेक्ट हर भाषा के, चाहे पंजाबी हो, चाहे अवधी हो, सबके डायलेक्ट होते हैं अलग। तो राजस्थानी की भी बहुत सारे डायलेक्ट हैं। हमारा डायलेक्ट जो है वो मेवाड़ का है, मेवाड़ी है। और ठीक है, अजमेर में भी समय बिताया, खूब जयपुर में बिताया, तो और जोधपुर में बिताया, तो वहाँ का डायलेक्ट समझते हैं और बोल भी लेते हैं अगर कॉन्शियसली बोलना हो तो। लेकिन इंस्टिंक्टिवली जो है वो मेवाड़ी ही निकलती है। तो कई बार सामने वाला अगर जोधपुर से या जैसलमेर से, वो थोड़ा सा कहता है, अरे ये वाला क्या शब्द था, अरे मैंने कहा वो थोड़ा इधर थोड़ा अलग चलता है। और कई बार मैं बोलता हूँ ये आपने क्या बोला, तो वो यू कीप लर्निंग, तो आप सीखते रहते हो। बट मैं कोई मौका नहीं चूकता कि यू नो कि कोई मिल जाए, तो उससे मैं सीधा राजस्थानी में ही शुरू होता हूँ। अब क्या वाकई लोगों को अब जरूरत पड़ रही है इस तरह के कैंपेन की? किसी भी अच्छे सकारात्मक कैंपेन की हमेशा जरूरत है, नहीं भी है तो कर देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ अच्छा ही तो कर रहे हो। एंथनी हॉपकिंस का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, ही सेड मेक ऑल द नॉइज इन द वर्ल्ड
before you go. Right. But make noise without making life miserable for others. Right, sir. तो ठीक है, तो एक अच्छा कैंपेन है ये। और अपने कल्चर में, चाहे वो किसी का कल्चर हो, अपने कल्चर को अपनाकर अपने कल्चर के अंदाज में अपनी भाषा में बात करने का एक स्वैग अलग ही होता है। जो अपना है उसे अपनाओ यार। जी एक बैठे बैठे एक कुछ मेरे को सूझ गया जी कि आता जाता रहेगा क्योंकि टेम्पररी है, हैशटैग है, लेकिन अपनी जबान में ही असली स्वैग है। ध्यान रहे या ध्यान रख जो। अगला सवाल जो मेरा है वो हुकुम, हम्म। मेरा अपनी भाषा में ही हूँ, अपनी भाषा में हमारा सवाल है कि आप बॉम्बे रहते हैं, आप फिल्मों में काम करते रहते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर था कि आपको कोई अगलो आदमी मिले तो दूसरा राजस्थान को आदमी मिले तो आप किन तरह बिने वेलकम करो या बिने साथ बात करो, तो आप अपनी तरीकों किस तरीकों कंट्रीब्यूट करो। बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारी स्टोरीज वीडियोस आपने देखे कि आप घूमन वास्ते गए हो और बट अगर कोई लंगा मांगने यार कोई गानों गा रहा है तो बिना शूट कर रहे बिको वीडियो जो है वो आपने अपलोड भी करे आप, तो आप किन तरीकों कंट्रीब्यूट आपरे लेवल में करता रहो। तो यही है कि यार मन तो कोई मिल जावे हाँ, तो उन्हें आते बोलना शुरू कर दे जी और कंट्रीब्यूशन रो जब तक सवाल मुंह कहीं करूला कंट्रीब्यूट ना टाबर हूँ यार, पर यूँ है कि एक कोशिश चल रही है हमारी कि एक फिल्म है, एक स्क्रिप्ट है, वरनी ने कहीं क्या बनावटी कोशिश चल रही है और ठीक ठाक काम हो, मतलब काम काफी वेगी हो वरना माते, पर बार बतावा को नहीं नजर लागे। हालांकि आप लोगों ने तो दुआ ही लागी और सिनेमा के जरिए तो पहली भी थोड़ी बहुत कोशिश करी है। पहली एक फिल्म लिखी ही, एक्ट भी करी, कच्ची सड़क, वह पूरी जोधपुर में बनाई ही, थोड़ी घनी अजमेर भी ले गया मैंने, दरगाह शरीफ में शूटिंग करी मैंने। फिर एक को राइट करी फिल्म, बहुत बहुत अच्छी, मतलब अच्छी निकलन आई वह फिल्म, बहुत ज़्यादा नहीं चली वो अलग बात है, क्रिटिकल अक्लेम खूब मिली हो। गुलाल जी वो तो हमारा मित्र है राज, माँ दो ही मिलन लिखी वह फिल्म, तो राजस्थान रो बैकड्रॉप हो। जी जी और अब बार कोशिश चल रही है, बस आप दुआ करो, प्रार्थना करो कि जो काम हो जाए, जी है ना, काम भेज जाए फटाफट, तो फिर मेरे ख्याल में फरवरी मार्च में उदयपुर में ही शूटिंग करा ला मान लो। क्या हमारी तो पूरी दुआएं हैं और आप कर रहे हो तो जरूर होगा। और नहीं यार, तो मुश्किल है भाई, आसान को नहीं। क्या कहावत है नहीं, मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अपने अंदाज में अगर चीजें करनी है अपने तरीके से तो और मुश्किल हो। ठीक है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थानी म्यूजिक हमने पे बात की, हम पंजाबी म्यूजिक की बात करते हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि पंजाबी टीवी इंडस्ट्री या फिल्म लाइन या म्यूजिक इंडस्ट्री ने ग्रो किया, साउथ की बात करें तो उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से ग्रो किया, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ ये चीज, यहाँ पर क्यों नहीं हुई? कई कारण है साहब, पर तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि आप देखो पंजाबी में एक अलग कलर है, एक बिंदासपन है, भाषा में बिंदासपन है, तो उसकी वजह से उनका संगीत भी वैसा है, बिंदास है, कलरफुल है, उसमें थंप है, एक नशा है, तो उसकी बात अलग है। राजस्थान का कल्चर और म्यूजिक, उसमें एक शाइनेस है, वो इनबिल्ट शाइनेस है ना, तो वही उसकी ब्यूटी है। वो घूंघट, वो नजाकत, जो भी आप बोलो, जो चीजें जिनका भी मेरे जबान पे जिक्र आ रहा है, तो वो नजाकत इसकी ब्यूटी है। आप दे कैन नॉट बी लाइक यू कैन नॉट बी लाइक देम, है ना, कि ये वैसा है या वो ऐसा है, नहीं, सबकी अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है, एक तरीका है, हर कल्चर का अपना होता है, तो वो वैसे ही रहेगा। म्यूजिक पंजाब का बहुत चलता है, पर आप दुनिया में किसी से उठा के पूछ लो कि विजुअल्स जी एक ही जगह है जहां की विजुअल, सिनेमैटिक विजुअल्स के आसपास कोई नहीं है, वो है राजस्थान। वो आप भूल जाते हो, सुना, वो आप भूल जाते हो। कह रहे हो आप मेरे को संसार में उठा के कोई जगह बता दो जो इतनी डाइवर्सिटी, इतना कल्चर और इतनी खूबसूरती है, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, ये वो कोई भी आपको दे दे, जहां कैमरा आप घुमाओ, तो वो है ना आपकी खासियत। एंड सिनेमा इज अ विजुअल मीडियम है, म्यूजिक एंड द अदर थिंग्स दे आर एड ऑन्स, इट्स अ विजुअल मीडियम ना। पहले भी साइलेंट फिल्में ही तो बनती थी, वो तो टॉकीज जब बनने लगी तो बनने लगी तो विजुअल में तो मतलब अपने को भगवान ने इतना दिया है कि
और किसी के कुछ लेने के लिए जगह नहीं बची। हम लोग भले ही कह लें कि यार म्यूजिक में ये हो रहा है वो हो रहा है, विजुअल आप बता दो ना, दुनिया में कोई जगह जो आपसे ज्यादा केटर करती हो लोगों की आंखों को, राजस्थान। तो वो है ना। और इसको कोई मतलब आप कितना भी कोशिश कर ले, या वो इसको इसकी रिचनेस को कम नहीं कर सकता। वो कहाँ से होगी? जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना। सूरज चमक रहा है, उसकी चमक कैसे कम करोगे? सो सर, अपने कल्चर, अपनी भाषा की बात हो रही, तो कोई ऐसी बात जो बॉम्बे में रहते हुए आप मिस करते हैं? अरे मिस तो बहुत करते हैं, पर घर पे ऐसे किस्से हो जाते हैं या घर के लोग ही ऐसा कुछ कर देते हैं बाहर जाके जी। तो वो हमको काफी टच में रखता है अपने कल्चर से। इस तरह की हरकतें कर देते हैं। एक दिन मेरी बच्ची स्कूल में थी, केजी या फर्स्ट में होगी, तो प्रिंसिपल का फोन आया, मिस्टर सिंह कम हियर इमीडिएटली कम। मैंने कहा पता नहीं गाली वाली दे दी, बच्चे पिक भी कर लेते हैं गालियां। मैंने कहा पता नहीं क्या टेंशन हो गई। मैं भागा वहां गया, बोलने की वो खड़ी थी वहां पे, कोई झगड़ा हो रखा था, यहाँ स्क्रैच भी आ रखा था और हाथ वो काफी टॉम बॉय टाइप। तो मैंने कहा क्या हुआ मैम, आई एम सॉरी, इसने कुछ बोला। मैंने कहा थोड़ी लड़ाकू है। दैट इज ओके, शी वाज फाइटिंग विद समबडी एंड शी सेड साले मैं तुझे बचीड़ दूंगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बचीड़? इट कांट बी एक्सप्लेन्ड। बचीड़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें बच्चे करते हैं। एक दिन इसके हो गया मेरा बेटा, वो ही गोज फॉर सॉकर प्रैक्टिस एंड टेनिस प्रैक्टिस रेगुलरली, प्ले सॉकर। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपके यहाँ पे स्क्रैच आया हुआ है या मिट्टी विट्टी ज्यादा लगी? गिर गया था मैं। वो कुछ नहीं, गिर गया था। तो एंड ही वाज मे बी 4 का था उस टाइम, तो 4 या 5 का। तो क्या बोले, नहीं उन्होंने धक्का दिया सामने वालों ने, दूसरी टीम के थे। तो मैंने कहा आपने क्या किया? बोलने मैंने कुछ नहीं, मैंने रगड़ दिया उसको। रगड़ दिया? मैंने कहा ये मैंने तेरे को अलग से तो नहीं सिखाया, क्या है ये? तो आई थिंक वो कुछ चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना अंदर होती हैं। या ऑफ कोर्स सुन भी लेते हो तो पिकअप भी कर लेते हो, फिर वो आपके जहन में रह जाती हैं, सही टाइम पे निकल आती हैं। तो मैंने कहा यार कोई शांति प्रिय बातें भी किया करो तुम लोग। तो यही है। एंड इट मीन्स सर कि आप घर में भी अपनी भाषा बोलते हैं, आप चाहे बॉम्बे रह रहे हैं वहां पर भी आप अपनी भाषा को बोलते, तभी शायद वो कहीं ना कहीं। इससे एक चीज और याद आती है कि हम लोग ये जो आप कल्चर और कल्चर के साथ जुड़े रहने की जो आप बात करते हैं, जो सब लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, आप विदेश जाइए, लोग पंजाबी बोल रहे हैं पक्की, गुजराती बोलते हैं, या जो विदेश में रहने वाले लोग इवन मारवाड़ी बोलते हैं, क्योंकि वो घर से दूर हैं। तो उनके लिए वो एक आपस में बात करना, चाहे अपनी फैमिली में चाहे दूसरे और जानकार लोगों में, चाहे हिंदी में ही बात करना, वो एक बून है, एक मौका है। तो वो उस मौके को छोड़ते नहीं है, चूकते नहीं है उस मौके को, जहां तक मैंने नोट किया। हिंदी बोलने में फिर भी हिचकेंगे, उनको लगेगा अरे यार ये शायद मुझे पढ़ा लिखा ना समझे। मतलब ये क्या, कौन सा पैराडॉक्स, कौन सी आयरनी है हमारे देश की। अंग्रेजी एक जबान है जो ट्रेड के, व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बढ़ती गई और बोली जा रही थी, और अब तो और भी बोली जाएगी, और बहुत अच्छी, बहुत कमाल की भाषा है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। सो यूज इट फॉर दैट। सीखो उसको, जरूर सीखो, पर अपनी भाषा आपस में बोलने में कैसी शर्म है। तो बस यही ख्याल आया, मैंने कहा आपको बोल दूं, कुछ रह न जाए मेरे मन में, हल्का हो गई जाऊं यहाँ से। थैंक यू सो मच। अपनी भाषा आपणो स्वैग, अपनी भाषा आपणो